बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी दबाव बढ़ता देखकर पीपल्स पार्टी ने भी गेम ऑन कर दी है। हैरानकुन तौर पर अब तहरीके इंसाफ भी पीपल्स पार्टी से राबते करना शुरू हो गई है। तहरीके इंसाफ के पीपल्स पार्टी से राबते अब तेज हो रहे हैं। हत्ता कि असद कैसर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की है और बजट मंजूरी के लिए वोट ना देने के हवाले से बात की है कि हम आपका साथ देते हैं, बजट मंजूर ना करवाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर बजट मंजूर नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को नाअहल करवाना है और उसके बाद खास फैमिली के लोग यानी मोहसिन नकवी साहब हो गए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाब उल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म और औरंगज़ेब साहब हों, फैसल वाडा हों, इनकी फैमिली, इनके कबीले के लोग वो लाए जाएं और नून लीग के साथ मजबूत कर दिए जाए। ना वो नून लीग के हो ना कहीं और हो, लेकिन नून लीग भी फिर पहले ही बैसाखियों पर है, फॉर्म 47 पर है। तो पीपल्स पार्टी ने मौका देखकर अब ये काम शुरू कर दिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं लंबी चौड़ी कि जी देखें ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं मरीम साहिबा पर। मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब कि जी ये देखें इनको बाप बेटी को पता नहीं क्या है, इश्तिहारबाजी हर जगह पर, कोई इन्होंने पॉलीथिन बैग नहीं छोड़ा, हर जगह अपनी तस्वीरें कहीं चचा की भी लगा देते, इस तरह की बातें होने लगी हैं। बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। अवाम तो रिजेक्ट कर रहे हैं इस बजट को और शदीद गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो एक अलग किस्सा है, लोगों में गम गुस्सा है बजट के हवाले से और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब पीपल्स पार्टी लगता है कि देख रही है कि अवामी रद्दमल बहुत ज्यादा आने वाला है, तो उससे पहले पहले वो भी कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब पंजाब असेंबली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन ने शदीद हंगामा की। इसमें जनाब तहरीक इंसाफ ही आगे थी। देखें गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, ये जनाब आवाजें लग रही हैं असेंबली में। इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा की सहेलियां भी कोई मौका नहीं छोड़ती कि जहां मरीम साहिबा को एम्बेरस ना करें। पीटीआई के दौर में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए तक चली गई थी, अभी काफी कम है। ये हिना परवेज भट्ट साहिबा कह रही हैं, पता नहीं किस दौर में 400 रुपए पर चली गई थी। शायद ये बताना चाह रही हैं कि हम अभी 400 रुपए तक ले जाएंगे, तो आपने गिला नहीं करना। पेट्रोल डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो उसके पर बजट रखा जाएगा, खवातीन के लिए बजट, और इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि अब आपको तकलीफ नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैडम ये बताइएगा ये इसने तो बिल्कुल मैं भी चेक करेगी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे फैसला होगी कि आपको पता है कि पीटीआई के टाइम में पेट्रोल की प्राइसेस 400 तक चली गई थी। ले जी, पीटीआई के टाइम में 400 तक चली गई थी, अभी तो कम है। इसके अलावा जी फवाद चौधरी साहब कहते हैं शहबाज शरीफ का वादा जरूर था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को रिलीफ दूंगा, लेकिन यहां बादशाह नंगा है, इनके अपने तन पे कपड़े नहीं हैं। फवाद चौधरी ये मशहूर हिकायत वो सुनाते हैं कि भाई बादशाह को कहा कि जी कैसा लिबास आपका है कि आप बगैर लिबास के चले जाएं, सारे फिर भी वाह वाह कर रहे थे, तो यहाँ बादशाह नंगा है जी। वजीर खजाना पंजाब को बजट दस्तावेजात मुंह पर मार दी गई, ये पंजाब असेंबली के अंदर हुआ है। आप सोचिए जरा, मरीम उनसे साथ सायदा खड़ी थी, ये देखें देख रहे, ये देखें रोकने की कोशिश हुई और ये देखें उनकी बजट दस्तावेजात उनको फेंक दी गई। ये जनाब पंजाब असेंबली में माहौल रहा है। फिर जी पीपल्स पार्टी को बड़ी पेशकश कर रही है तहरीक इंसाफ और पीटीआई ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई है। पीपल्स पार्टी के बजट बायकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। असद कैसर ने कहा कि आप कह रहे हैं बजट का बायकॉट करेंगे, ये सिर्फ बयानात ही हैं या कुछ करना है। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बायकॉट में पीटीआई का साथ दे। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करवाई। बिलावल भुट्टो आज पार्लियामेंट आ रहे हैं, कहते हैं जी इनसे मुशावरत करेंगे। तो ये देखें पीपल्स पार्टी भी गेम ऑन कर रही है। अब सारे एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मैदान में आए हैं, कहते हैं पीपल्स पार्टी यजीद के साथ है, विकेट के दोनों तरफ खेलती है। पीपल्स पार्टी अगर आज भी भुट्टो की पैरोकार है तो आईनी ओहदों की कुर्बानी दे और हुकूमत को घर भेजे। तो इस हुकूमत को घर जेयूआई भी भेज सकती थी, लेकिन 26वीं आईन तरमीम में साथ दे दिया। अब भी क्या कर रही है जेयूआई हुकूमत गिराने के लिए? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं पूरी दुनिया 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को देख ले। ऐसा केस जिससे पहले ही हम गिरफ्तार थे, इसमें ही हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। ये कि जी ये केस बनाया कि जब ये गिरफ्तार थे पीछे से एक और केस बन गया फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा। पहले ही हम गिरफ्तार थे तो गिरफ्तार शख्स ने क्या जुर्म करना है? लाहौर हाईकोर्ट का जिना हॉल इमरान खान की रिहाई के मुतालबों से गूंज उठा जी। ये लाहौर हाईकोर्ट है।
गिरती हुई दीवारों का एक और दो। अलीमा साहिबा तकरीर कर रही थी, खिताब कर रही थी, और वहाँ पर, और ये मनाजर हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वहाँ पर ये नारे लगे हैं जी इमरान खान के हक़ में। फिर हुकूमती हलीफ पार्टी के रुकन कादिर पटेल ने नॉन फाइल्स पर लगाई गई पाबंदियों को उधेड़ के रख दिया और कहते हैं कि जी ये भी कह दें कि इनको कोई रिश्ता नहीं देगा नॉन फाइलर्स को, ये भी कह दें कि इनको समोसे के साथ चटनी नहीं मिलेगी, और भी इन पर सारी पाबंदियाँ लगा दें। कहते हैं अजीबोगरीब के जी बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लेंगे, सर कुछ कर लेंगे। तो ये किस किस्म की बात है? अच्छा, और इसके साथ साथ इस तकरीर से भी लोगों को लग रहा है कि अब मामला ज़रा ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है। सर, इससे पहले कि मैं जनरल मामला पे आगे चलूं, मैं सर तवज्जो मबसूल करना चाहूंगा हमारे इंतहाई काबिल गुजरा की। ये सेक्शन 114C, डॉक्टर साहब पता है ना आपको 114 क्या है? 114 पता है फाइनेंस में? मैं तारा साहब को पता होगा सर, 114C का पता है? नहीं तंज कर रहे हैं, तारा साहब को पता होगा, आपको पता होगा क्या है 114C? अच्छा जी, तो सर ये हाल है। अब सर ये 114C जो है ये देखिए, ये इस बार कहा गया है कि ये बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ये अपने ही अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते एक हद से ऊपर, ये स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते। सर ये आर्टिकल 23 ये नॉन फाइलर्स के बारे में जो कवानीन हैं उसकी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी तो अभी भी नॉन फाइलर है। 23 से हमारा और 818 का तो खिलाफ वर्जी है ही है, एक शख्सी आजादी की। इनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद ये बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, इनके अकाउंट सीज हो सकते हैं, और ये इनके सर आर्बिट्री परसेंटेज, एक ख्याली परसेंटेज सेट की गई है, वो 130%। अगर ये अपने लास्ट गोशवारे से 130% के करीब नहीं आते तो ये अभी सर ये ख्याली हद है जो एफबीआर ने मुकर्रर की, इसको समझना चाहिए। तो ये अगर अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जी एफबीआर किसी के भी ऑफिस में घुस सकता है, किसी के भी अकाउंट बंद कर सकता है, उससे पैसे निकलवा सकता है। इस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है। 130% के करीब नहीं तो इनको किसी भी वक्त गलत करार दिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो अब ये तंज शुरू हो गया इन्होंने कि जी आप कुछ चीज़ें भूल गए हो, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखे इसमें। इतना नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जाए, तो ये छुआरे से 130% के करीब नहीं आते तो ये अभी सर ये ख्याल ही आते जो एफबीआर ने मुकर्रर। ये कह रहे हैं कि ऐसी कुछ चीजें भूल गए हैं, दिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती है। ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते, नहीं जी, ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते। इस तरह की बातें असेंबली में हो रही हैं। अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा, या समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी, और चलते हुए ये दो पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है ये अब पीपल्स पार्टी इस पर आग बगोला है। ये भी कहा जाता था कि बारियां हैं, पहले शहबाज शरीफ की, फिर बिलावल भुट्टो की बारी है, उनको लगाना है। एक वक्त ये भी था जब इनको ज़बरदस्ती बिठाया गया था, उससे पहले ये हुआ कि पीपल्स पार्टी कहती थी तहरीक इंसाफ हमारे साथ आ जाए, हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। पीपल्स पार्टी की शदीद ख्वाहिश थी, क्योंकि उनको भी पता है कि वो पहले सिंध तक और उनके दही इलाकों तक महदूद हो गए हैं, नून लीग का साथ दिया तो और बेड़ा गर्क होगा, तो शुरू में वो चाहते थे। तो अब दोबारा वो चाह रहे हैं कि जी अवामी प्रेशर जितना बन गया हुआ है, इसको या कैश करवाया जाए या कुछ ना कुछ करें। तो अब ये बात तो हो रही है। इससे आप देखिए कि अदम इस्तेहकाम कितना है। इस हुकूमत का कुछ पता नहीं, किसी भी दिन इधराम से गिर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बेसाखियों के साथ आए हुए हैं। ज़रा से इधर उधर हों, यानी इनको अब पीपल्स पार्टी को भी हाँकना पड़ेगा, इनको भी डंडा पड़ेगा, तो ये कहेंगे अच्छा ठीक है, वरना इनकी तबीयत भी है इधर उधर हो जाएं। हर दफ़ा नदीम अफजल चंद साहब के आप बयान सुन लें, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान सुन लें। अभी जो डस्का में सियालकोट में इलेक्शन हुए, वहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ साहब, यही साबिक़ वज़ीर आज़म, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। इन सब की शदीद मुखालफत की, जी धांधली करें, फ़लाँ करें, फ़लाँ कर रहे हैं। तो ये इतना अदम इस्तेहकाम है कि पता ही नहीं किस वक्त इनकी किस तरह से छुट्टी हो जाए। बेशक शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदारी कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पता ही कोई नहीं है। परफॉर्मेंस का हाल ये है कि अब ये चौथा बजट है और अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। लोगों में गम गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि उससे बच सके, अवामी गम गुस्से का शिकार पीपल्स पार्टी ना हो। इसलिए अब ये जनाब तहरीक इंसाफ भी उधर जा रही है और पीपल्स पार्टी को कह रही है कि जी अच्छा फिर सिंसेरिटी दिखा दें। JUI भी एक्टिव हो गई है कि जी पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाए।
अगर वो भुट्टो के साथ हैं और ये बात वो करते हैं, ये मुनाफिकत छोड़ दें, इस हुकूमत को गिराएं, सारे अब पीपल्स पार्टी की तरफ हो गए। तो अब लगता है कि जरदारी साहब भी किसी वक्त भी, आपको पता है, गेम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।